नमस्ते बच्चों। आज हम घनानंद के द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या करते हैं। नेहि महा ब्रजभाषा प्रवीण, ओ सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। चाह के रंग में भी जोग योग पिछुड़े मिले, प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घंजी के कवित बखाने। यह छंद घनानंद के काव्य के प्रशंसक किसी ब्रजनाथ के द्वारा लिखा हुआ है। ब्रजनाथ ने घनानंद के काव्य रसिकों को चुनौती दी है कि घनानंद के काव्य का मूल्यांकन कुछ विशिष्ट गुणों से संपन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं। रीतिकार, रीतिमुक्त तथा स्वच्छंद प्रेम के पथिक कवि घनानंद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि घनानंद के काव्य का मूल्यांकन वही व्यक्ति कर सकता है जो अत्यंत स्नेही हो, ब्रज भाषा का कुशल जानकार हो तथा काव्य सौंदर्य तथा लौकिक सौंदर्य के भेदों तथा रहस्यों को जानता हो। जो व्यक्ति संयोग और वियोग की काव्य पद्धति का चतुर जानकार हो और विभिन्न प्रकार के भाव, अनुभाव आदि के स्वरूप को समझता हो, जिसका हृदय प्रेम के रंग में भीगा हुआ हो और संयोग वियोग की किसी भी दशा में शांत संतुष्ट न हो, जो भाषा का प्रवीण ज्ञाता हो और काव्य की स्वच्छंद रीति को समझता हो, वही व्यक्ति घनानंद के काव्य का मूल्यांकन कर सकता है। दूसरा पद हम देखते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे ई भांति की बात छकी। सुनी के सबकी मन लालच दौड़े, भी बोरे लखे सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहे, हुयूं प्रवीणन की मति जाति जगी। समझे कविता घनानंद की, ही आखन नेही की पीर तकी। इस सवैया में घनानंद के काव्य रसिक ने घनानंद के काव्य का मूल्यांकन करने वालों के लिए कुछ मानदंड निश्चित किए हैं। वे कहते हैं, घनानंद की कविता को वही समझ सकता है जो स्वयं उच्च कोटि के प्रेम में निमग्न हो और रसमग्न करने वाली उक्ति कहने में सक्षम हो, जिसकी उक्तियों के सुनकर सबके मन में घनानंद का काव्य पढ़ने सुनने का लालच दौड़ पड़े और चकित बुद्धि से बावले होकर देखते रह जावे। यदि कोई व्यक्ति संसार के अन्य कवियों की कविता समझकर ही इसका मूल्यांकन करेगा तो भ्रम में रहेगा। घनानंद की कविता समझने में काव्य मर्मज्ञों की बुद्धि भी चकरा जाती है। घनानंद की कविता को वही समझ सकता है जो प्रेम की पीड़ा को हृदय की आंखों से देखता है। तीसरा पद है। झलके अति सुंदर आनंद गौर, छकी द्रग राजत काननी छवि। हंसी बोलने में छवि फूलन की, वर्षा और ऊपर जाती है हुए। लटलोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली द्वे। अंग अंग तरंग उठे द्युति की, पी रही मनोरूप अब धर छुए। घनानंद ने इस सवैया में प्रिय सुजान के सौंदर्य का चित्रण किया है। अपने प्रिय के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि घनानंद कहते हैं कि उस प्रिय सुजान का सुंदर गौर वर्ण मुख झिलमिलाता है और उस मुख पर कानों का स्पर्श करने वाले बड़े बड़े नेत्र शोभित हैं। जब वे हंसती भूलती हैं तो उसके मुंह से शोभा के फूल झड़ पड़ते हैं, जिसकी वर्षा उनके हृदय पर होती रहती है। उसके मुख पर चंचल बालों की लटी क्रीड़ा करती है तथा उसके कंठों में मोतियों की सुंदर माला है। उस प्रिय के अंग अंग से आभा की तरंगे उठती है। ऐसा लगता है मानो उसका रूप धरती पर चू पड़ने वाला हो। यहाँ पर अंत्यानुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा पद है। वही मुस्कानी, वही मृदु पत्रानी, वही लड़कली बानी, आनी उर में अड़ती है। वही गति लीन, ओ बजावनी ललित बेन, वही हंसी देन, हीरा तेना टरती है। वही चतुराई सुचिताई चाहिबी की छवि, वही छेलताई नछनक विसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जोगी, सुधी
सब भातिन सो बेसुधी करती है। प्रस्तुत पद्य में नायिका श्री कृष्ण के संयोग काल की मुद्राओं, क्रियाओं और चेष्टाओं आदि का स्मरण करते हुए कहती है कि प्रियतम सुजान की वह मुस्कान, उनका वह मंद मंद बात करना और उनका वह हाव भाव और चपलतापूर्ण स्वभाव आकर हृदय में अड़ जाता है। अर्थात श्री कृष्ण की स्मृति आने पर उनकी मुस्कान, चुलबुली आदत और बात करने की पद्धति मेरे हृदय में आकर घर कर लेती है। उनका ताल स्वर के साथ अंग संचालन करके नाचना और सुंदर ढंग से बांसुरी बजाना तथा अकारण ही समय समय पर हंस देना हृदय से टलता नहीं। अर्थात उनका नर्तन, बांसुरी वादन व अकारण हंसना हृदय में जम गया है। उनकी वह चतुराई के साथ उत्पन्न की गई शोभा देखने की इच्छा तथा उनका छेलापन या रंगीलापन क्षण भर के लिए भी नहीं भुलाया जाता। इस प्रकार आनंद के आधार प्राणों से भी अधिक प्रिय सुजान की स्मृति आती है तो मैं बेसुध हो जाती हूँ। वियोग के अंतर्गत स्मृति का सुंदर चित्रण है। मुहावरों के प्रयोग, विषम यमक व अनुप्रास अलंकारों और शब्द मैत्री के कारण संपूर्ण कवित्व में प्रवाह और संगीतात्मकता का आधार हो गया है। अगला पद है भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेक न हारती। सांझ ते भोर लो तारिन ताकीबो, तारिन सो एक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो डिठी पड़े घनानंद, आंसुनी ओसर गारती। मोहन सोहन जोहिन की लगिए रही, आँखन की ओर आरती। वियोगावस्था में वियोगनी का जीवन किस प्रकार व्यतीत होता है उसे बताते हुए घनानंद कवि कहते हैं कि वह पगली विरहिणी प्रातः काल से संध्या तक वन के मार्ग की ओर देखा करती है और प्रियतम कृष्ण गाय चराकर कब आवे और वह तनिक भी नहीं थकती है। संध्या से प्रातः काल तक अपनी आँखों से वह लगातार तारागणों को देखना नहीं छोड़ती है। घनानंद कहते हैं यदि कहीं मन को अच्छा लगने वाला प्रिय दिखाई पड़ जावे तो वह उस अवसर को भी आंसू बहाकर खो देती है। इस प्रकार मन को मोहित करने वाले प्रिय को सामने देखने अर्थात साक्षात दर्शन करने की लालसा उसकी आंखों के हृदय में सदैव ही लगी रहती है। नायिका द्वारा प्रीतम की अनवरत प्रतीक्षा चित्रण प्रारंभिक 2 चरणों में बड़ा ही मर्मस्पर्शी हुआ है। प्रतीक्षा करने वाली गृहिणी का चित्र आंखों के सामने आकर उपस्थित हो जाता है और एक बिंब प्रस्तुत करता है।